वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग मूड कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आज का क्वेश्चन देखिए, कहाँ मनाया गया मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपका तथ्य है, आप बता भी सकते हैं यहाँ से पढ़ के भी, लेकिन मैं आपको मेंशन करूँगा खूब अच्छे से, राज्य के बारे में मेंशन करूँगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बन रही है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 19 फरवरी बाई जेड एग्जाम। 19 फरवरी 1389 दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। फिर 19 फरवरी 1630 शिवाजी का जन्म हुआ जुन्नर में। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो 1630 में 19 फरवरी के दिन। फिर 19 फरवरी 2008 संस्कृत कवि स्वामी श्री रामभद्राचार्य को उनके महाकाव्य श्री भारवधर्वयम के लिए वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 19 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, कहाँ मनाया गया मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव। सिंस होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में है जैसलमेर। ये आप नोट कर लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कौन है कलराज मिश्र। राजस्थान में मनाया गया मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए महोत्सव आ जाए, मेला आ जाए या कोई घाटी आ जाए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान की बात है तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी आपकी जयपुर। तो ये आप नोट कर लीजिए। बात है राजस्थान की, देखते हैं फिगर में राजस्थान कहाँ पे है। ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा देखिए ये वाला हिस्सा आपका है राजस्थान का। देखिए अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ जाता है। इसकी सीमा पाकिस्तान, यहाँ पे POK पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। ये पूरा हिस्सा किसका है, पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी सीमा लग रही है। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए चन्नीरा पोनप्पा। तो यह आप नोट कर लीजिए। भारतीय सेना के डिप्टी आर्मी स्टाफ के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। नए हैं ये बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कीगन पीटरसन और हीथर नाइट किस मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी मंथ के लिए। आइए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सनसनी कीगन पीटरसन और इंग्लैंड की महिला टीम के कप्तान हीथर नाइट को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है। ये इंग्लैंड की है और ये है दक्षिण अफ्रीका की। बात है दक्षिण अफ्रीका की, देखते हैं फिगर दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, यानी वर्ल्ड मैप है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 हमारे महाद्वीप होते हैं वर्ल्ड मैप में। अब थोड़ा पूरे वर्ल्ड को हम समझ लेते हैं। देखिए पूरी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक बांटा गया है आपका इक्वेटर, ये वाली लाइन बिल्कुल बीचों बीच से जाती है इक्वेटर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था इक्वेटर से, वो कौन सी रेखा है जो लगभग 3-4 मतलब महाद्वीपों से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेटर है, जो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका यानी भूमध्य रेखा जो है वो उत्तरी मुख है, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी होकर जाती है। तो ये आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना। आप काफ़ी पेन लेके जरूर बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये रहा आपका, ठीक है। और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो ये नोट कर लीजिए। 3 रेखाएं हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। भारत के 8 राज्य, तो ये आपका इंडिया है और भारत के 8 राज्य। ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही साउथ अफ्रीका एक देश है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, ये जाएगा दक्षिणी अमेरिका,
ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका यूरोप महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, यूरोप, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ हो जाएगा अर्कंटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर ने टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर को। ये क्या है, ये भी बहुत अच्छे, यानी विराट कोहली के बाद ये कभी कभी खेलने के लिए आते हैं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं, तीसरे और चौथे पे आते हैं, बहुत ही अच्छा। इनकी हाइट भी कम है, लेकिन विराट कोहली के हाइट के ही बराबर है। ये बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा मतलब चौके के रूप में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो ये अगले कप्तान बने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात आई है, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ये आप देख लीजिए। वेस्ट बंगाल यहाँ पे है आपका, यहाँ पे पूरा समुद्र ही है, इसी सीमा समुद्र के साथ भी लगती है, तो इसे भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी की बात आई है, पश्चिम बंगाल के सीएम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खनन कंपनी कौन भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांता। फॉक्सकॉन संस्थापक टेरी गो। फॉक्सकॉन की स्थापना 20 फरवरी 1974 में हुआ था। फॉक्सकॉन मुख्यालय तुचेंगो जिला ताइपे ताइवान में है। तो ये आप नोट कर लीजिए। ये देखिए ताइवान कहाँ पे है, ये रहा आपका ताइवान। ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा, यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, ये ताइवान है। यहीं पे देखिए आपका यहाँ पे थाईलैंड मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जाएगा आपका जापान, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे उत्तरी कोरिया क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस मशहूर संगीतकार का 69 वर्ष की उम्र में 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, बप्पी लाहिड़ी का। ये बहुत ही अच्छे और सिंगर थे, बहुत ही अच्छा गाना गाते थे, पॉप लाइट टाइप के गाना गाते थे सिंगर का, अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये मिक्का सिंह के साथ भी गाना गाए हैं, और उन्होंने मतलब मिक्का सिंह से भी एजेड थे ये और सीनियर थे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये आपको जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन बनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, डाबर। डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा। डाबर इंडिया का मुख्यालय गाजियाबाद। डाबर इंडिया के संस्थापक एमके बर्मन। डाबर इंडिया की स्थापना 1884 में हुआ था। तो ये आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कनाडा ने एडल्ट के लिए किस वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है? यानी एडल्ट लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवावैक्स। नोवावैक्स। तो आप नोट कर लीजिए। कनाडा की बात है, देखते हैं कनाडा कहाँ पे है। तो ये देखिए कहाँ हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका में ही एक देश है कनाडा, यहाँ पे देख लीजिए। यहीं पे यहाँ की नागरिकता अक्षय कुमार को मिली हुई है। तो यह आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलटेल ने। रेलटेल का लोगो देख लीजिए, इस तरह का है। रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट का पुरस्कार अपने नाम कर लिया। अब रेल मंत्री कौन है? तो नोट कर लीजिए, रेल मंत्री हमारे हो जाएंगे वैष्णव कुमार। वैष्णव कुमार। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक का हाई कोर्ट का आदेश किसने रद्द कर दिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। अभी भी आरक्षण दिए जाएंगे 75%। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप टैग करें। हरियाणा की बात है, ये देखिए यहाँ पर होगा आपका हरियाणा कैपिटल हो जाएगी, इस कैपिटल हो जाएगी आपका चंडीगढ़। ये नोट कर लीजिए, चंडीगढ़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने शुरू किया एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम? सेंस का ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक ने शुरू किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने इस क्षेत्र के उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है। यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। यस बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक का सीईओ जाएंगे प्रशांत कुमार। यस बैंक की टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। तो ये आप नोट कर लीजिए। मुंबई की बात आइए, देखते हैं मुंबई कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी आपकी, ये कैपिटल लिख लीजिए
कैपिटल आपकी मुंबई। ये आप नोट कर लीजिए। सीएम कौन रहेंगे? तो उद्धव ठाकरे। तो ये आप नोट कर लीजिए। गवर्नर कौन रहेंगे? भगत सिंह कोश्यारी। ये आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों फैक्ट हैं, आप सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पूरा क्या है, जल ही जल है, तो इसको लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र खाती ये सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा क्षेत्र की कंपनी बायजू ने देश के 200 शहरों में कितने शिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? सेंस का ऑप्शन नंबर ए 500 शिक्षण स्थान स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखिए बायजू की बात कर ले, ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पढ़ाई के क्षेत्र में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या किया? ऑनलाइन पढ़ाई किया जाता है। कंपटीशन 1 से लेकर, ठीक है, 10 तक या 12 तक सभी क्लासों के यहाँ पे फ्री में भी पेड बैच भी हैं, बहुत सारे बैच हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है। बैजू बहुत अच्छी एक एजेंसी बन गई है, समझिए कि एक संस्था बन गई है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई करा रही है। ऑनलाइन आप घर बैठे, लॉकडाउन में इसकी स्थापना हुई थी और लॉकडाउन में ही ये बहुत अच्छा ग्रो किया और बहुत आगे बढ़ गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 500 शिक्षण संस्थान खोले, तो ये सभी के लिए खुशखबरी है। बहुत अच्छे यहाँ पे इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर रखे जाते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। जेड एग्जाम बाय किसर डोज फॉर यू। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्कूल तथा कॉलेज में उपवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को शुरू करने की घोषणा की है? सही होगा। ये आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही और आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिए। और आपको जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। रोज डेली बाय डेली 5:30 पर आपको न्यूज़पेपर अखबार के सारे न्यूज़पेपर के, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, सबके PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पे घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। मिलते हैं एक खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।